नमस्कार बच्चों। आज हम एक दिन का चैप्टर 13 का कविता का भावार्थ आपको समझाएंगे। इसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिओद। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरों पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। कवि इसमें कहते हैं, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, जब मैं घमंड में भरकर ऐंठा हुआ, यानी कि घमंड में चूर चूर होकर एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। एक दिन मैं अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा हुआ था। अचानक दूर से उड़ता हुआ, तभी वहाँ पर दूर से हवा के साथ उड़ता हुआ एक तिनका कवि की आँख में गिर जाता है। एक अचानक आँख में मेरी पड़ा। उनकी आँख में जब वो तिनका आकर हवा के साथ गिर जाता है, मैं झिझक उठा। वो झिझक जाते हैं, मतलब जिस ऐंठ में वो खड़े हुए थे, तिनका गिर जाने के कारण एकदम सहम जाते हैं। हुआ बेचैन सा, और आँख में तिनका गिरने के कारण जो जलन, जो दर्द उन्हें महसूस हुआ, उससे वो झिझक गए, बेचैन हो गए। लाल होकर आँख भी दुखने लगी। तिनका गिरने के कारण उनकी आँख दुखने लगी, यानी कि आँख के अंदर दर्द महसूस होने लगा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। आँख और जो आसपास उनके लोग खड़े हुए थे, वो आए और उनकी आँख पर मूठ देने लगे मतलब कपड़े का, जो हम जब हमारी आँख में कोई भी चीज़ तिनका गिर जाता है या कोई कचरा गिर जाता है, तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि कपड़े का रोल बना लेते हैं, एक गोसा बनाते हैं, उसे अपने मुंह की गर्म हवा देते हैं और आँख पर सिकाई करते हैं। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। तो जो ऐंठ में कवि खड़े हुए थे छत पर, तिनका गिरने के कारण जो उनकी आँख में दर्द हुआ, उससे वो अपनी ऐंठ भूल गए और आँख को दर्द में अपना सारा ध्यान आँख के दर्द पर केंद्रित कर लिया, जिससे उनकी जो ऐंठ थी वो दबे पाँव पता नहीं कहाँ चली गई और वो अपने दर्द में महसूस करने में ही लगे रहे। जब किसी डब से निकल तिनका गया, जब किसी डब मतलब क्या होता है, किसी वजह से उनकी आँख से वो तिनका निकल गया, लोगों ने कवि की आँख से वो तिनका निकाल दिया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए। तब मेरी समझ ने मुझे ये ताने दिए कि जिस ऐंठ में मैं खड़ा हुआ था, मैं इस ऐंठ में भरा खड़ा था और एक छोटे से तिनके ने मुझे तिलमिला दिया। उसके दर्द से मैं अपने होश खो बैठा। ऐंठ था तो किस लिए इतना रहा, मैं अपने आप को इतनी ऐंठ में इतना बड़ा, इतना महान समझ रहा था। एक तुच्छ से छोटे से तिनके ने मुझे उस घमंड से बाहर निकाल दिया। मेरे लिए तो एक तिनका ही बहुत बड़ी चीज़ बन गया, मेरे घमंड को तोड़ने के लिए। तो ये सारी कविता का आशय, कहने का तात्पर्य कवि का ये है, हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमारी ऐंठ, हमारा घमंड क्षण भर का होता है, कि हम कितना भी ऐंठ और घमंड में रहें, लेकिन जब हमारी ऐंठ टूटती है तो कोई भी छोटी से छोटी चीज़ उसकी वजह बन सकती है। जैसे कवि की घमंड को, ऐंठ को तोड़ने के लिए एक तिनका सहारा बन गया, उसी तरह हमारी ऐंठ को, हमारे घमंड को तोड़ने के लिए कोई भी तुच्छ चीज़ काफ़ी होती है। इसलिए कभी भी हमें घमंड में नहीं रहना चाहिए। ऊपर वाला हमें कितना भी बड़ा क्यों ना बना दे, कितना भी ऊंचाइयों पर पहुंचा दे, पर हमें अपनी हकीकत, अपनी असलियत जो हमारी है, जो सामान्यतः हमारा रूप है, उसी को धारण करना चाहिए, बल्कि घमंड और गुरूर से दूर रहना चाहिए। सबको एक समान समझना चाहिए। यही कहने का तात्पर्य इस कविता में अयोध्या सिंह जी उपाध्याय ने किया है।